दंगा की वजह से जो लगा हुआ है वो पहले क्यों नहीं था। दूसरी बात, अब आने वाला समझ में ना कि हम लोग को ताजिया उठाना पड़ेगा कि जो हमारे सनातन धर्म में नगर पूजा समिति में जब नगर पूजा समिति बना है तो इसमें मुहर्रम कमेटी का क्या काम है। आस्था को जताने के लिए डीजे ही जरूरी है। नहीं, प्रशासन में गलती है। क्या प्रशासन कर रहा है आप लोग? सर हर चीज में रोक कर रहे हैं। क्या गलती कर जा रहा है? पहले ऐसा जुलूस निकलता था हम लोग का, बहुत धूमधाम से निकलता था ना। कितना कम जुलूस हो गया, पहले कितना जुलूस हुआ करता था हम लोग पर। आज हम लोग जुलूस निकाले हैं, हम लोग बहुत दुखद तरीका से निकाले हैं। जो हमारा नगर पूजा कमेटी और नगर निगम जो दो भागों में बढ़ गया है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। नमस्कार। आज सासाराम शहर में एक अजब सा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं और सासाराम शहर भगवा रंग से पट चुका है। जो नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है उस नज़ारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से सासाराम शहर सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनते जा रहा है और यहाँ पर किस तरह से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के मन में उत्साह है। उसी नज़ारे को मेरे द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में सासाराम शहर के लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और ये नज़ारा बता रहा है कि किस तरह से भगवान राम उनके मन में, उनके दिलों में बसते हैं। सोचिए कि जब उनके जन्मदिन के अवसर पर इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है तो जब उनका जन्म अयोध्या में हुआ होगा उस समय किस तरह की स्थिति होगी, किस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा होगा। इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और सासाराम शहर में रहने वाले जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके मन में उत्साह है। कारण कि आज उनके प्रभु श्री राम चंद्र का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग, सर आप भी एकदम सासाराम शहर में है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है अभी? बहुत है, सब लोगों में बहुत जोश है, बहुत जुनून है। हम लोग रामनवमी का पर्व बहुत अच्छे से मना रहे हैं। भगवान राम को कितना मानते हैं, प्रति आपके मन में क्या है? वो हमारे आराध्य देव हैं। वो हमारे क्या कहते हैं, वो हमारे हिंदुओं के लिए एक जोश पैदा करने वाले देव हैं। देखिए, आप सनातन धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके लिए क्या है, तो वो उनके द्वारा जो कुछ बताया जाएगा आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कारण कि उनके बताए आदर्शों पर चलने का काम अभी भी लोग कर रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो भी उनके द्वारा आदर्श बताया गया, परिवार के प्रति समर्पण दिखाया गया, वो हमें भी दिखना चाहिए। और यही कारण है कि आज जो भी समाज में कुछ असाइज दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके पीछे का कहीं न कहीं भगवान राम के द्वारा किए गए इस पृथ्वी लोक में कार्य ही कारक माने जाते हैं। और यही कारण है कि आज भी भाई के प्रति भाई का जो प्रेम दिखाई पड़ता है, भाई और भाइयों के बीच में जिस तरह से सौहार्द दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो कुछ किया गया है अपने कार्यकाल में उसी का परिणाम है। और इसीलिए आज सासाराम की सड़कों पर ये भव्य नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। हिंदू को दबाया जा रहा है। पहले ऐसा जुलूस निकलता था हम लोग का, बहुत धूमधाम से निकलता था ना। कितना कम जुलूस हो गया, पहले कितना जुलूस हुआ करता था हम लोग पर। अच्छा, एक चीज बताइए, आस्था को जताने के लिए डीजे ही जरूरी है। नहीं, प्रशासन में गलती है। क्या प्रशासन कर रहा है आप लोग? सर हर चीज में रोक कर रहे हैं। क्या गलती कर रहा है बताइए? डीजे नहीं है तो क्या हुआ, हर चीज में रोक नहीं कर रहा है। रास्ता क्यों अलग किया है? रास्ता अलग नहीं किया है। मतलब आप केवल आप लोगों के साथ हो रहा है कि सभी के साथ इस तरह सभी जगह? कहाँ हो रहा है? मुस्लिमों का पर्व था, उसमें देखिए पहाड़ पे जाता डीजे बांध के लेके, चादर लेकर वहाँ जो भगवान राम के लिए डीजे बजाना जरूरी है। नहीं है। दुर्गा पूजा में व्यवस्था क्यों नहीं किया? दुर्गा पूजा में एक और व्यवस्था, जो हम लोग मोहल्ला से आता है शोभागंज से जुनून पर हम निकल कर मेन जो लाइनदार है ना, मेन था सबसे नीचे, उसका ना दिखा कर दिया एप्लीकेशन 4 बार दिया है, 4 बार, एक बार प्रशासन तक नहीं है। दाम नीचे सोचिए आप। देखिए, इन लोगों की उम्मीदें जो थी शायद उस तरह के कार्य कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से होने नहीं दिया गया। लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस प्रशासन की ओर से सहयोग किया था, प्रशासन के द्वारा डीजे बजाने की अनुमति दी जाती तो ये कार्यक्रम और भी धूमधाम तरीके से मनाया जा सकता था। लेकिन प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के कारण डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसीलिए जो भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जाति की जा रही है। लेकिन जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा, जो भी आदेश जारी किए गए हैं, उस आदेश को पालन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए, क्या कहेंगे?
क्या पूछे आप? आज आपका भगवान राम का आप लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं? हम अपने राम श्री भूमि का जो है, राम जी का जो जन्म भूमि का जो आज हम लोग जुलूस निकाले हैं, हम लोग बहुत दुखद तरीका से निकाले हैं। जो हमारा नगर पूजा कमेटी और नगर निगम जो दो भागों में बढ़ गया है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं, क्योंकि ये किसकी गलती है? ये हमारे जो है हमारे नगर पूजा समिति और नगर निगम का दोनों का गलती है। क्योंकि जो ये पूजा हो रहा है, सनातन धर्म हिंदू लोग का पूजा है। जिस तरह से आज से सदियों लोग एक जगह बिठाकर बातचीत कीजिए, जो समस्या है उसका समाधान निकालिए। इसके लिए हम लोग दुर्गा पूजा जो आने वाला है, इसमें हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे कि जो रूट है उस तरह से हमारा रूट दिया जाए, नहीं तो ये जो रूट उल्टा है इसको बौलिया रोड से ले लिया जाए, शेरगंज से होते हुए इसको बौलिया रोड में ले जाया जाए। इसलिए हम लोग बहुत जो है सनातन धर्म के जितने हिंदू हैं, हम लोग दुखित है। इसके लिए हम लोग गुजारिश कर रहे हैं डीएम साहब से कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आप डीजे भी बंद कर चुकी हैं और हमारा जो जुलूस भी है उसको भी बहुत ख़त्म करने के कगार पे ला चुकी है। जो कि ये जुलूस 5 से 10 आने वाले दिनों में ये 10 किलोमीटर तक का जुलूस था, जो कि आज सीमित हो गया है 2 किलोमीटर में। अगर इस पर नहीं ध्यान दिया गया तो ये जुलूस आने वाला समय में बंद हो जाएगा। एक बार और कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सनातन धर्म में नगर पूजा समिति में जब नगर पूजा समिति बना है, तो इसमें मुहर्रम कमेटी का क्या काम है? जो कि कौन लाया है? प्रशासन ने लाया है उसमें? इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि मुहर्रम कमेटी क्यों लाया है। हमारे मुहर्रम कमेटी का क्या काम है इसमें? हमारा इसमें नगर पूजा समिति का काम है। जो नगर पूजा समिति डिसाइड करेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन मुहर्रम कमेटी कौन है इसमें? चौखंडी पे चौक बाजार, वहाँ पर अरे उधर से आप देखिए, चौक बाजार चौखंडी पे विधायक वार्ड कमिश्नर लोग खड़ा है। क्यों? सदस्य बनकर बिल्ला हमारे पास सहयोग कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? तो सदस्य का बिल्ला क्यों लगाया जा रहा है? आप स्वयं भी सदस्य कर सकते हैं। सदस्य के तौर पर बिल्ला लगाए हुए हैं। काहे बिल्ला लगाएंगे? मुहर्रम कमेटी का क्यों लगता है कि उनको लगता है कि भाई आपका धर्म है, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। आप खुल के आइए, आप पूजा समिति में खुल के आइए, भैया से बताइए मेरा। इस तरह से हमारा बात ले जाएंगे, ये बात आगे ले जाएंगे। छात्र संगठन नेता है। पहली बात, हमारे राम जी का जुलूस निकलता है, हम लोग क्या है, हम लोग उनका ऐसे मनाते हैं हर साल। दंगा की वजह से जो लगा हुआ है वो पहले क्यों नहीं था? दूसरी बात, अब आने वाला समझ में ना कि हम लोग को ताजिया उठाना पड़ेगा। अब ताजिया उठाना पड़ेगा। हम लोग का मातम का पर्व है कि हम लोग का त्योहार हंसी का है। आप लीजिए। हम अच्छा एक जी बताइए, बताइए जो जिस स्थिति के बारे में बता रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार की बात नहीं है। देखिए 2023 में दंगा हुआ था ना, तो जितना कार्रवाई था वो पहले क्यों नहीं हुआ? हमको इतना बताइए। फिर बताइए कि सासाराम शहर के माहौल को 23 में कौन खराब किया था? प्रशासन ने खराब किया था। हम बता रहे हैं नहीं। देखिए हम लोग का जो पूरा जुलूस खराब हो गया। देखिए हम बता रहे हैं 25 मोहल्ला से जुलूस नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? जरा बताइए क्यों निकला? देखिए जिस तरह से उत्साह अभी लोगों के मन में दिखाई पड़ रहा है, उत्साह के पीछे का कारण केवल यही है कि आज भगवान राम की जयंती मनाई जा रही है और उस जयंती के अवसर पर तमाम जो भक्त हैं वो सड़कों पर निकल चुके हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन सबके पीछे, इन सभी के पीछे का कारण बस इतना ही है कि भगवान राम जो सबके दिलों में बसते हैं, सबके प्रिय हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि उनका जन्मोत्सव कुछ धूमधाम से मनाए। लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किए गए हैं, जिस कार्य के कारण कुछ लोगों के मन में नाराजगी है, जिस नाराजगी को शायद प्रशासन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। शादी होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।